Hello everyone. Today we are going to start linear programming problem. This is a class 12th mathematics chapter. Many students are facing problem about the terms what is objective function, optimal solution. If we're talking about constraints, there are some few words, few definitions are there which is not clear like feasible reason and bounded reason, unbounded reason. There are so many terms are there which we need to clear it very well with the help of the example. So welcome to my channel Solve and Learn. Just like a student, not like a teacher, we will use that concept that will be clear. It will help you to solve any kind of LPP program. First we need to think about it linear programming. Linear programming आपका क्या है? Okay, I will be bilingual Hindi as well as English because you know that bilingual के बिना बहुत सारी चीज़ें हम क्लियर नहीं कर पाते हैं. That's why because many of the student are from CBSE, many are the student from the RBSE. तो RBSE and CBSE basically bilingual चलता है. First, the important thing is that we should नीड टू क्लियर द कॉन्सेप्ट अबाउट लीनियर प्रोग्रामिंग. बच्चों, ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग आपको दिख रहा है, लीनियर प्रोग्रामिंग जो है एक चैप्टर ही नहीं है, ये एक रिसर्च बुक है. इस पे बहुत सारी रिसर्च होती है, पीएचडी में रिसर्च करते हैं. नाउ इन 12th क्लास एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रखा है फॉर क्रिएटिंग इंटरेस्ट इन एलपीपी और देयर इज़ अ समथिंग डिफरेंट टर्म जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी है. एंड सबसे बेसिक थिंग है कि हमारी डेली नीड जो हमें चाहिए होती है, हमारी जो प्रॉब्लम्स होती है उसके अंदर सबसे ज़्यादा हेल्प यही करता है. अगर मैं इसके अंदर इंट्रोडक्शन की बात करूं तो इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग हम क्लास 11th की बात करें. क्लास 11th में हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था दैट इज़ लीनियर इनइक्वालिटीज़. लीनियर इनइक्वालिटीज़ में आप लोगों ने सीखा था कि हाउ कैन वी सॉल्व लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, इन वन वेरिएबल. लीनियर इनइक्वालिटीज़ में हमने ग्राफ भी बताए थे, मैथड्स बताए थे, हाउ टू प्लॉट, हाउ टू शेड द रीज़न इन द ग्राफ. वो सेम चीज़ एज इट इज़ इस चैप्टर में करना है. नथिंग इज़ न्यू इन दिस चैप्टर. सिर्फ नया है, कॉन्सेप्ट है और इक्वेशंस कैसे जनरेट करनी है, दैट इज़ अ न्यू थिंग विच वी कैन से. सो लेट्स स्टार्ट. एक एग्जाम्पल इन लोगों ने दिया है. अ फर्नीचर डीलर डील्स इन ओनली 2 आइटम्स, टेबल एंड चेयर. He has 50,000 rupees to invest and has storage space of at most 60 pieces. Right? A table cost 2,500 rupees and a chair of 500 rupees. According to this word problem, you can solve easy by method, hit and trial method. You can make a like बोलते हैं ना finger on your fingertips. You can do the answer. But हमें इस प्रॉब्लम को किससे सॉल्व करना है? हमको इस प्रॉब्लम को एक इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करना है, राइट? तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे. पहली बात यहाँ पे हम लोग एक चीज़ क्लियर कर दूँ मैं आप लोगों को बच्चों, ताकि आप लोगों को कहीं प्रॉब्लम नहीं हो. मैंने जैसे बोला कि इन क्लास 11th में आपने चैप्टर पढ़ा है लीनियर इनइक्वालिटीज़ पढ़ा है. उसके अंदर आपके जो सिंबल होते हैं वो लेस देन, ग्रेटर देन, ऐसे सिंबल यूज़ होता है. नॉट इक्वल सिंबल दे आर यूजिंग, राइट? तो यहाँ पे मैम हमें कैसे पता चलेगा कि वी हैव टू यूज़ लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू? तो मैं एक सिंपल सी चीज़ बता देती हूँ. इफ़ अगर कहीं पे एट मोस्ट वर्ड यूज़ हुआ है, इसका मतलब आपका वो जो होगा वो लेस देन इक्वल टू होगा. और कहीं पे अगर एटलीस्ट वर्ड यूज़ हुआ है, इट मीन्स आपका जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा. दैट इज़ अ बेसिक थिंग. इज दैट क्लियर? अब बात करें यहाँ पे हम लोग कि प्रॉब्लम्स में हमें करना क्या होता है. बेसिकली बेटा इसके अंदर हमें हमारी प्रॉब्लम में प्रॉफिट ढूंढना होता है कि अगर हम ये चीज़ करें तो हमें प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा, दैट वी हैव टू चेक. तो इस तरह की जनरल प्रॉब्लम्स को हम बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन सॉल्यूशन.
Okay, and the solution of optimization problem, that is optimal solution. Optimal solution उसे ही कहते हैं जो हम लोग इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं. क्लियर है? इस चैप्टर के अंदर हम लोग बहुत सारी प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे, जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स हो गई हमारे पास, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम we have a diet problem. There are so many problems are there which we can easily find the solution, right?